हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के, आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल ऑफिसर है, उसके बारे में, जो कि हार के बाद भी आसिफ मुनीर को बहुत ही बड़ी एक कामयाबी, एक इनाम आप कह सकते हो, वो मिल चुका है। तो दोस्तों, आज हम उसके बारे में बात भी करेंगे और ये पद जो कि फील्ड मार्शल पद है क्या, उसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो मैं हूं आर के गलत। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका टीवी द आर के रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें दोस्तों। और अब हम करते हैं बात, क्या होता है फील्ड मार्शल पद जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दिया गया है, जो शहबाज शरीफ की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दो जनों को ही मिला हुआ है। एक मोहम्मद अयूब खान को मिला था जो पहले, उसके बाद अब ये आसिफ मुनीर को मिला है दोस्तों। पूरी दुनिया में जो हार का, पूरी दुनिया थू थू कर रही है, फिर भी पाकिस्तान के अंदर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई इंडिया के सामने आपने इतने हारे, इतने बुरी तरह हारे। इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो कि हर एयरबेस, हर एयरपोर्ट पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जो कि मिसाइलें गिरी है इंडिया की, तो आप इतने कह रहे थे कि राफेल भी गिराए हैं उनके, ये गिरा जो एयरक्राफ्ट गिराए हैं वो कहाँ पे गिराए, उसकी कुछ तो फोटो, कुछ वीडियो, ये तो दो सब पाकिस्तानियों ने जब उनसे सवाल पूछना चालू कर दिया तो ये पूरी सरकार और पूरी आर्मी घबरा गई दोस्तों। घबराने के बाद अब क्या करे, तो उन्होंने अब आसिफ मुनीर को एक, जो कि पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल शिप का पद होता है, वो दे दिया है उनको। अब ये पद क्या होता है दोस्तों कि उसके अब उनको 5 सितारे इधर लगेंगे। हार हार के सितारे, जीत के तो उन्होंने कभी भी, उन्होंने जीता तो है ही नहीं, कौन सा भी एक युद्ध भी लड़ा भी है, युद्ध तो बहुत इंडिया के साथ भी लड़े हैं, मगर हारा वो सभी सब हारे ही है, एक भी जीता है नहीं। उनके आज भी आर्मी ऑफिसरों के ऊपर जो तबके लगे रहते हैं, जो स्टार, जो ये बिल्ले लगे रहते हैं, पता नहीं कौन से, वो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर बोलता है ना, लौंडे बाजार से, वहीं से शायद खरीदे हुए हैं, तो वही लगाते हैं। जीत तो उनके नसीब में नहीं थी। तो इस तरह से पूरी हार के बाद भी जीत का ढोल बजाना कोई बजा सकता है तो वो पाकिस्तानी है भाई। इतने पाकिस्तानी इतने जाहिल है कि आप हद से ज्यादा। हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान की जनता जाहिल है, मगर जनता ने पूरी, उनकी कैबिनेट, पूरे मंत्री, पूरे इतने बड़े बड़े नेता लोग भी इतने जाहिल है कि, और जाहिल मेरे हिसाब से तो जाहिल जनता ही है। ये तो जाहिल बना रहे हैं उनको। अब क्या करें, तो जाहिल बना रहे हैं और जाहिल एकदम लाहौरी चूरण, और जैसे हमारे गौरव आर्य जी कहते हैं ना, उसी तरह की लाहौरी चूरण चाट लेते हैं तुरंत ही। तो उसके बाद में दोस्तों, भारत ने जिस तरह से सैन्य कार्रवाई की बौखलाहट में, उनको ये पद तो दे दिया। 8 और 9 मई की रात को 36 ठिकानों में पाकिस्तान के 36 ठिकाने तबाह हो गए थे इंडिया की फायरिंग के अंदर। तो उसके बाद दोस्तों, ये असाई तो पूरी दुनिया में हो ही रही थी पाकिस्तानियों की। तो अब इसके लिए ये फील्ड मार्शल पद जो आसिफ मुनीर को दिया है, और सेना अपने आप को ही खुद की पीठ थपथपा रही है दोस्तों। ये क्या पाकिस्तान की आर्मी है, और क्या पाकिस्तान की जनता है, और क्या पाकिस्तान की सरकार है दोस्तों, कुछ भी कह नहीं सकते। और हम बात करेंगे एक और, जो कि इंडिया की तरफ से, हम हिंदुस्तानी है। तो दोस्तों, हमको पहली बात तो ये है कि हमको एक, जो हमारा दुश्मन कौन है, ये एक बहुत होना जरूरी है दोस्तों। पाकिस्तान इंडिया का कभी भी फेवर नहीं था और नहीं होगा, नहीं हो सकता। और ये उनकी फौज जो है कभी होने देगी भी नहीं। अब ये पाकिस्तान का आर्मी है, जो आर्मी चीफ जो आसिफ मुनीर है, 2027 तक फिक्स हो गया है। अब ये फिक्स हो गया है, तो अब ये अ, आतंकवादी घटनाएं, ये तो इंडिया के अंदर ये कोशिश तो पूरी करेगी। मगर ये अब आजीवन सैन्य अधिकारी भी बन गया आसिफ मुनीर, जो कि इंडिया के लिए खतरा तो है ही है, मगर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज हमारी आर्मी बहुत ही स्ट्रांग है। आज हमारे पास में बहुत ही ऐसे इक्विपमेंट है जो कि पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं दोस्तों। मगर हमारे को एक, ये जो दुश्मन बोध है ना, ये हमारा शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है, जो कि आज की दुनिया में पाकिस्तान हर तरह के हथकंडे अपना रहा है।
जो इंडिया को नीचा दिखाने के लिए। और हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान में एक शत्रुबोध पाकिस्तान ही नहीं है, हमारे लिए बहुत ही बड़ा जो शत्रुबोध है वो चाइना भी है। चाइना, इधर से चाइना है, बांग्लादेश और ये पाकिस्तान है, ये तीनों है हमारे लिए शत्रुबोध है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और जो चाइना है, चाइना हमारा सबसे बड़ा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो चलो हमारी आर्मी निपटा भी लेगी, एक हाथ से ही निपटा लेगी, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। मगर सबसे हमारा जो बड़ा दुश्मन है जो चाइना है, जो वो बहुत ही बड़ा है। तो इस तरह से आप देखो बांग्लादेश के अंदर जो चिकन नेक है, चिकन नेक के अंदर जो पाकिस्तान अब बांग्ला ये पाकिस्तान की बातों में आके जो बांग्लादेश है उसी की राह पर चल रहा है और उसी की तरफ भीख मंगा ये भी होने वाला है। तो अब चाइना की तरफ से 1 अरब डॉलर लेने की बात चल रही है दोस्तों। उसके बाद अब ये जो चिकन नेक हमारा जो इंडिया के जस्ट बांग्लादेश के ऊपर इंडिया के जो बीच में जो 40 किलोमीटर का एक एरिया है जिसको जो चिकन नेक बोलते हैं, उधर से हमारी जो उस तरफ आसाम और उस तरफ जो एरिया उसके बीच का एरिया है तो उसको चिकन नेक बोला जाता है। उसके उधर एक पॉइंट है, उसके ऊपर शायद ये चाइना की आर्मी एक बेस मांग रही है। और ये बहुत ही एक थर्ट वाली हमारे इंडिया के लिए है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो इस चिकन नेक को ही पूरा खत्म करके पूरा इंडिया के अंदर उसको जोड़ ले और उसके साथ मिला ले। तभी अब जैसे अब जिस तरह से आप सोचते हो कि ये पहलगाम का हमला हुआ है और हमने जहाँ के बाद में हमला किया है, तो दोस्तों ऐसा काम नहीं चलेगा। अब इंडियन की सरकार को और इंडियन के लोगों को, हमारे हिंदुस्तानी लोगों को ये अब वो पहले से जब जहाँ पे भी महसूस हो कि हमारे लिए ये खतरा होने वाला है, तो उससे पहले ही उस खतरे को खत्म करना पड़ेगा। तब जाके आप सर्वाइव कर सकोगे और दुनिया में अपना डंका बजा सकोगे। ऐसा नहीं कि ये कर देंगे उसके बाद अगर कल को इंडिया की जो जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो आर्मी चाइना की आर्मी बेस बना भी लेती है बांग्लादेश के अंदर, तो उनको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो मैं सरकार से यही आज रिक्वेस्ट कर रहा कि हमारे लिए पहले जो जैसे जिस तरह से यूक्रेन ने ये इसके अंदर नाटो देशों के अंदर शामिल होने के पहले ही देख लो रसिया ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। आज भी युद्ध चल रहा है मगर रसिया को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आज जो यूक्रेन की पूरी हालत खराब हो गई है, इसी तरह से जिस तरह से पता है कि आज नहीं कल के लिए थ्रेट है ये, तो हमको भी इसी तरह से आज एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों। और बांग्लादेश हमारे लिए अभी वो पहले जैसा बांग्लादेश नहीं रहा है, आज हमारा दुश्मन बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है। तो अब बांग्लादेश को और पाकिस्तान को जब तक ये दोनों ऐसे पड़ोसी या नालायक पड़ोसी है, उनको या तो आप उनसे दब सकते हो या फिर दबा सकते हो। अगर उनको शांत रखना है तो उनको पहले मारो सिर पे डंडा रखोगे तभी ये शांत बैठेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे दोस्तों। यही बात। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आज लाते हैं अगली वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल।